लॉस्ट इन स्पेस सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मॉरिन जॉन को बता रही है कि सन के पीछे एक ब्लैक होल है जिसकी ग्रेविटी प्लैनेट के ऑर्बिट को चेंज कर रही है और कुछ ही दिनों में प्लैनेट सन के इतने पास से गुजरेगा कि प्लैनेट पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि उनकी यह बातें पेनी बाहर चुपके से खड़ी होकर सुन रही है। मॉरिन जॉन से पूछ रही है कि उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, जिस पर जॉन कहता है कि पहले उन्हें रोबोट के बारे में सभी को समझाना होगा। सभी लोग रोबोट को देखकर काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए पहले उन्हें इससे निपटना होगा। वह यह बातें मॉरिन पर छोड़ देता है। दूसरी ओर सभी लोग बातें कर रहे हैं, जहां कुछ लोग यही मान रहे हैं कि रोबोट की वजह से 27 लोगों की जान गई है और वह आगे भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कुछ रोबोट द्वारा कल रात बचाए जाने पर रोबोट को उनके साथ रखने की बात कर रहे हैं। तब विक्टर धार एंजेला से पूछता है। एंजेला बताती है कि रोबोट ने उसके हस्बैंड की जान ली है, इसलिए उन्हें रोबोट का कुछ करना चाहिए। जिस पर जॉन बताता है कि रोबोट एक एआई है और वह अब एक प्रोग्रामिंग की तरह बदल गया है। भले ही उसने पहले कई सारे लोगों की जान ली है, पर उसकी फैमिली आज उसी की वजह से जिंदा है। यह सब सुनकर एंजेला वहां से चली जाती है और जून उसका पीछा करने लगती है। जून एंजेला से बात करती है और उससे झूठ बोलती है कि उसने भी किसी अपने को रेजोल्यूट पर खोया है। यहाँ पर जून सिर्फ एंजेला का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर एंजेला उसकी ट्रीटमेंट लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर विल रोबोट के साथ बाहर आता है। सभी लोग रोबोट को देखकर अभी भी डर रहे हैं, जिस पर मॉरिन विल से रोबोट को अंदर ले जाने को कहती है और बताती है कि उसे उसके डैड का इंतज़ार करना चाहिए। विल रोबोट को लेकर अंदर चला जाता है। इधर जॉन विक्टर के साथ वापस आता है। विक्टर जॉन से कहता है वे लोग रेजोल्यूट से संपर्क नहीं बना पाए हैं और उनके फ्यूल भी खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें मॉरिन से बात करके इस प्लेनेट पर रहने के बारे में सोचना चाहिए। जॉन अंदर आकर विल को बताता है कि रोबोट यहाँ रह सकता है, पर रोबोट की सारी जानकारी हमेशा उन्हें बतानी होगी। साथ ही वह मॉरिन से यह बातें भी करता है कि उन्हें ब्लैक होल के बारे में विक्टर को बता देना चाहिए। इसके बाद जॉन विल और रोबोट को लेकर बाहर चला जाता है ताकि वह बिल को कुछ समझा सके। इधर डॉन वेस्ट विक्टर से बात करता है और उसे बताता है कि वह उन्हें फ्यूल दिला सकता है। वो जिस जगह पर लैंड हुआ था वहाँ सिर्फ रेगिस्तान था, इसलिए ईल्स उस फ्यूल को नहीं खा सकते हैं और वह उन्हें पैसों के बदले वहाँ ले जा सकता है। विक्टर इसके लिए मान जाता है। दूसरी ओर एंजेला जंगल में खड़ी होती है जहाँ उसे एक गन मिलती है। यह वही गन है जिसे जून ने विल के पास से चुराया था। एंजेला उस गन को रख लेती है। इधर मॉरिन खुद फ्यूल के लिए सभी के साथ जाने के लिए तैयार होती है, पर जूडी उसे रोक देती है क्योंकि मॉरिन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। जूडी कहती है वह खुद सबके साथ जा कर के फ्यूल ले आएगी और जूडी सभी के साथ चली जाती है। इधर मॉरिन जाकर जून से बात करती है। वह अपने इमोशंस के बारे में उससे बात कर ही रही होती है कि तभी एंजेला जून को कॉल करती है। यहाँ एंजेला उससे ट्रीटमेंट लेना चाहती है। दूसरी तरफ जूडी डॉन, आइको और इवन के साथ एक चैरियट में तथा विक्टर, डायना और पीटर दूसरे चैरियट को लेकर फ्यूल को लाने के लिए जा रहे हैं। इधर मॉरिन हिरोकी से आकर बातें कर रही है। मॉरिन हिरोकी को यह बताना चाहती है कि प्लेनेट खत्म होने वाला है, पर हिरोकी पहले ही यह पता लगा चुका है कि प्लेनेट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। यहाँ सारे एनिमल्स और प्लेनेट छोटी लाइफ के हैं। हिरोकी मॉरिन से कहता है कि उन्हें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर उसने उन लोगों को यह बता दिया तो सारे लोग काफ़ी डर जाएंगे। इधर पेनी और विजय झरने की ओर जा रहे हैं। वे लोग वहां पहुंचते हैं, पर वह झरना जिसे पेनी ने देखा था वह सूख गया है। इससे पेनी काफ़ी परेशान हो जाती है और विजय को यह बताती है कि उसने मॉम और डैड को यह बातें करते हुए सुना था कि सन के पीछे एक ब्लैक होल है और कुछ ही दिनों में यह प्लेनेट रहने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ पेनी विजय से प्रॉमिस लेती है कि वह यह बातें किसी को भी नहीं बताएगा। इधर सभी लोग उस जगह पहुँच जाते हैं
जहां डॉन वेस्ट जुपिटर के साथ क्रैश लैंड हुआ था। यहां जूडी को यह पता चलता है कि डॉन वेस्ट ने उन्हें यहां लाने के लिए पैसे लिए थे, जिससे जूडी उससे नाराज हो जाती है। पर तभी उन्हें जुपिटर, जो कि रेत से ढक गया होता है, उन्हें मिल जाता है। इवन बताता है कि टैंक फुल है और फ्यूल सेफली बचा हुआ है। दूसरी तरफ जॉन विल को लेकर एक चट्टान पर पहुंच गया है। यहाँ जॉन विल को एक एक करके पत्थर लाने को कहता है, जिससे उन 27 मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे सके। साथ ही यहाँ पर विल को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा है, ताकि विल समझ सके कि रोबोट उसकी जिम्मेदारी है। अगर रोबोट द्वारा कोई गलती होती है तो वह ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ एंजेला जून से बात कर रही है। यहाँ जून एंजेला के ट्रीटमेंट के बहाने उसकी पुरानी बातें याद दिला रही है और उसके इमोशंस और उसके गुस्से को बढ़ा रही है। यहाँ पर जून एंजेला को रोबोट के लिए गुस्सा दिला रही है, और जब एंजेला पूरी तरीके से अपने इमोशंस और गुस्से से भर जाती है तो वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग मिलकर फ्यूल निकालने की तैयारी बना रहे हैं। तब डॉन वेस्ट उन्हें बताता है कि फ्यूल निकालने से जुपिटर हल्का होता जाएगा। जुपिटर किनारे की ओर झुका हुआ है, इसलिए फ्यूल निकालने से पहले ही जुपिटर नीचे गिर जाएगा। तब इवन उन्हें बताता है कि उन्हें जुपिटर को चैरियट से बांध देना चाहिए, जिससे जुपिटर हल्का होने पर तब तक नहीं गिरेगा जब तक वे लोग फ्यूल को निकाल नहीं लेते हैं। जूडी और विजय बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जूडी विजय को उसका एनवलप वापस कर रही है। साथ ही हम देखते हैं कि जूडी विजय को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ ये लोग फ्यूल निकाल रहे हैं। साथ ही इन्हें जुपिटर को चैरियट से बांध रखा है, ताकि जुपिटर नीचे ना गिर जाए। इधर जूडी अभी भी डॉन वेस्ट से नाराज है। इसके बाद डॉन वेस्ट जुपिटर में जाता है। ये लोग फ्यूल पूरा निकाल चुके हैं। इसके बाद डॉन वेस्ट जुपिटर के एक हैज में जाता है, ताकि वह डॉक्टर स्मिथ के बारे में जान सके। तभी हम देखते हैं कि जुपिटर नीचे गिरने वाला है। इधर इवन चैरियट को जुपिटर से डिटैच कर देता है, पर जूडी ने अपने चैरियट से जुपिटर को रोक रखा है, क्योंकि डॉन वेस्ट अभी अंदर है। डॉन वेस्ट बाहर आने लगता है कि तभी चैरियट जुपिटर से डिटैच हो जाता है और जुपिटर नीचे गिर जाता है। हालांकि डॉन वेस्ट ने खुद ही जुपिटर को डिटैच कर दिया था। सभी को लगता है कि डॉन वेस्ट नीचे गिर गया है, पर वह साइड से चढ़कर ऊपर आता है। हालांकि जूडी की नाराजगी अब खत्म हो गई है। इसके बाद मॉरीन जूडी से बात करती है। जूडी बताती है कि उन्हें फ्यूल मिल गया है और वे अगली सुबह वहां से निकलेंगे। मॉरीन यह बात जॉन को बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन, विल, पेनी और रोबोट कार्ड्स खेल रहे हैं। यहाँ जॉन भी अब रोबोट पे काफ़ी भरोसा करने लगा है कि तभी जून एंजेला को आते हुए देखती है। जून विल को बाहर भेज देती है मॉरीन को बुलाने के लिए, ताकि वहाँ जो कुछ भी हो विल रोबोट को रोक न सके। इधर एंजेला अंदर आ जाती है। एंजेला गन निकालकर रोबोट को मारना चाहती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एंजेला उसकी बात नहीं सुनती है और उस पर गोली चला देती है। इधर विल बाहर आकर मॉरीन को बुलाने ही वाला होता है कि उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। विल अंदर आकर देखता है कि तभी रोबोट फिर से बदल जाता है और एंजेला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जॉन रोबोट को रोकने के लिए सामने आ जाता है, पर रोबोट उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। विल अपने डैड को इस हालत में देखता है और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानने लगता है। विल रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट जूडी को बताता है कि जिसे वे लोग डॉक्टर स्मिथ समझ रहे थे, बल्कि वह कोई और है। यहाँ पर डॉन वेस्ट को पता चल गया है कि जून अब तक डॉक्टर स्मिथ बनकर उनसे झूठ बोल रही थी। इधर विल रोबोट को लेकर उस चट्टान पर पहुंच जाता है, जहां उसने और जॉन ने मिलकर पत्थर को लोगों की याद के लिए लगाया था। यहाँ पर विल रोबोट को गले लगाता है और इसके बाद उसे आगे बढ़कर चट्टान से नीचे कूदने के लिए कहता है। रोबोट आगे बढ़ता है और फिर मुड़कर विल को देखता है और इसके बाद वह आगे बढ़कर चट्टान से कूद जाता है। रोबोट नीचे गिरता है और कई पार्ट्स में टूट जाता है। इसके बाद विल रोते हुए एक और पत्थर को उठाता है और रोबोट की याद में वहां पर रख देता है, और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।